सर, कोई भी व्यक्ति आज कोई नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू करता है तो उसे कोई कंपनी शुरू करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, डायरेक्ट सेलिंग कोई भी व्यक्ति शुरू करता है तो उसको सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि वो वहाँ समय देगा। कई बार क्या है ना, एक धारणा है कि यार क्या हो गया, कंपनी भाग गई तो क्या हुआ, मेरा क्या लेगी, जो मैंने लगाया उससे ज़्यादा कमाया। लेकिन वो जो 2 साल लगाए ना सर, वो वापस नहीं आते। और मैंने क्या कहा, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इज टाइम इज मनी। सबसे पहली सावधानी ये बरतनी चाहिए जिस भी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है कि उसके प्रोडक्ट क्या है और उसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है। एक ऐसी भी डायरेक्ट सेलिंग चली थी, आपने देखा होगी, प्रोडक्ट चाहिए नहीं, प्लान है इसमें 10 लाख मिलेंगे, 20 लाख मिलेंगे, तो ये प्रोडक्ट खरीद ले। अरे भाई, उसको नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट, क्यों खरीद ले वो प्रोडक्ट आपसे? सिर्फ इसलिए कि आपकी कंपनी ज्वाइन करे, आपकी कंपनी में प्लान दिखाए लोगों को, सपने पूरे करने की बात करें। नहीं, जहां आपको लगता है कि ये कंपनी प्रोडक्ट की आड़ में सपने बेचने आई है, उसको तो 100% ज्वाइन ना करें, 1000%। क्योंकि सपनों के खरीदार कम है और प्रोडक्ट के खरीदार हर घर है। अगर ऐसे सपने बेचने होते तो एप्पल भी हवा बेच देती, अपना नाम बेचती कि भाई कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, हम तो एप्पल है। स्टीव जॉब्स भी कहता भाई सपने खरीद लो। इंडस्ट्री के प्रति जो परसेप्शन नेगेटिव क्यों हुआ, इसी वजह से तो हुआ। सबसे पहला प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी टेस्ट करें, उसके रिजल्ट टेस्ट करें। चाहे एक बार प्रोडक्ट लेके यूज करके बाद में फैसला करें मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा। क्योंकि अगर प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस मार्केट में है तो कैरियर बनने के चांस हैं। दूसरा, प्रोफाइल, कि जो व्यक्ति कंपनी लेके आया है वो जानता कितना डायरेक्ट सेलिंग, समझता कितना डायरेक्ट सेलिंग। सर, हिंदुस्तान के बड़े बड़े ग्रुप डायरेक्ट सेलिंग में आके चले गए। बड़े बड़े ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, हजारों करोड़ के ग्रुप डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां उन्होंने बनाई। रामवीर जी ये मॉडल भी लाए, प्रोडक्ट भी लाए, लेकिन चले गए क्योंकि उनको चलाना नहीं आया। कि उन्हें नहीं पता कि एक नेटवर्कर क्या चाहता है, मार्केट की क्या डिमांड है, चलाना नहीं आया। आज भी आप तकरीबन देखोगे तो अच्छी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की वही बन पा रही हैं जिनके ओनर्स को, मैनेजमेंट को कुछ एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं से था। तो नॉन एक्सपीरियंस आदमी अगर कंपनी लेके आया तो 100% क्रैश होगी। प्लान जो उसने पे आउट दिखाया है वो मोटिवेशनल है या कैलकुलेटिव है? वो मोटिवेटेड है या कैलकुलेटिव है? कैसे देगा, कहां तक देगा, क्या परसेंटेज ऑफ प्लान है, क्या पैसा लेता है, क्या बांटता है। एजुकेशन सिस्टम, कैसे एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, क्योंकि लोग तो रो आएंगे। अब रो लोगों को काम सिखाना और काम करवाने के लिए आपको एजुकेट तो करना ही पड़ेगा। तो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है? लीडरशिप, जो कंपनी में लीडरशिप है वो कहीं से स्विच होके आई है, पैसे खा के आई है, सेटिंग लेके आई है, या रियली अपना कैरियर बनाने के लिए आई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी ओनर ने उनको लालच दे रखा है बड़ा और वो कहे कि तुम आ जाओ और तुम लोगों को लेके आओ। अगर ऐसी लीडरशिप है तो 100% आपका, आज वो वहां चली गई है पैसे के लिए, कहीं और भी चली जाएगी पैसे के लिए, परसों कहीं और चली जाएगी। सारे लोग तो जाते नहीं, आपको पता ही है। कुछ ही लोग जाते, कुछ नहीं जाते, तो लोगों का कैरियर खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं लोग। लीडरशिप, एजुकेशन सिस्टम, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, कैलकुलेटिव पे आउट, अगर ये सारी चीजें। दूसरा, नीयत दिखती है। नीयत है ना सर, नीयत को समझने में और देखने में इतना समय नहीं लगता। एक व्यक्ति लालच परोस रहा है तो फ्यूचर नहीं परोस सकता। जो फ्यूचर परोसोगा ना वो कभी लालच नहीं परोसेगा। इतना सा ध्यान रख ले, थोड़ा सा अपने ब्रेन को स्टॉर्मिंग कर ले, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, कैरियर का सवाल है, तो शायद उसका चुनाव सही होगा।